आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज यूजीसी नेट में लगी हुई एक महत्वपूर्ण कविता यह दीप अकेला, यह दीप अकेला, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आज्ञा जी की कविता है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है और इसकी व्याख्या यहाँ हम करेंगे। और इससे एक न एक प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहता है। महत्वपूर्ण कविता है और एक कवि ने अच्छे संदेश देने का प्रयास किए हैं इस कविता में, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो शुरू करते हैं, इसका विश्लेषण करेंगे, कविता का पाठ करेंगे और कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, ये सारे विषयों पर बात करेंगे। यह दीप अकेला, क्या कह रहे हैं? यह दीप अकेला है गर्व भरा मदमाता, पर इनको भी पंक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इनको भी पंक्ति दे दो। कवि क्या कहना चाहता है तो देखिए, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पन डुब्बाए मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समीदा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा स्वयं, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह से भरा है गर्व भरा मदमाता, इनको भी पंक्ति दे दो। कवि कहता है कि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात इसमें कवि ने किया है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने का काम ये कवि कहता है कि एक दीप जो है सो किसका प्रतीक है? ये व्यक्ति का प्रतीक के रूप में यहाँ दीप को लिया गया है। कहता है मनुष्य में अतुलनीय सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता है। मनुष्य में क्या है कि अतुलनीय क्षमता है, मनुष्य में इतनी क्षमता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, और संघर्ष करने की भी क्षमता बहुत है। मनुष्य बहुत ही संघर्ष कर सकता है। समाज में उसके विलय से समाज और राष्ट्र मजबूत होगा। कहता है कि मनुष्य को अकेला न रहकर, व्यक्तिगत न रहकर, उसको समाज में सम्मिलित हो जानी चाहिए। सम्मिलित होने से क्या होगा? समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत होगा। इसीलिए व्यक्ति को अकेला नहीं रहने कहकर समाज में सम्मिलित होने की बात होता है। यह मधु है स्वयं काल की मौन, यह युग संचय, यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूतमय। तो यह काम धेनु जो सारे रसों को देने वाला, अमृत को पीने वाला, इस प्रकार से यहाँ पे चर्चा की गई है। इसमें कहता है यह दीप अकेला है परंतु फिर भी वह प्रेम से भरा हुआ है। अकेला दीप भी क्या है? प्रेम से भरा हुआ है और गर्व से परिपूर्ण होने के कारण अपनों से अलग है। अगर गर्व ना हो सो तो अपनों से अलग है। वह सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए मदमाता है। सर्वगुण संपन्न बताया गया है। बताया कि दीप व्यक्ति का प्रतीक है। बताया कि दीप क्या है? यहाँ है यह दीप अकेला स्नेह से भरा। तो दीप जो है सो व्यक्ति का प्रतीक है। कभी उसे पंक्ति में लाकर मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। कभी मुख्य धारा से उस दीप को जोड़ना चाहते हैं, और दीप जो है सो व्यक्ति का प्रतीक है। कवि ने दीप के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया है। कवि जो है सो दीप के लिए विभिन्न उपमान का प्रयोग किया है। कहता है कि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ना चाहिए, और व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ना होगा। मतलब व्यक्तिगत से कुछ नहीं होगा, आपको समाज में मिलना होगा। यही मुख्य रूप से इस कविता की आशय भी है।
मनुष्य में संघर्ष करने की अतुलनीय क्षमता है। मनुष्य में संघर्ष करने की अतुलनीय क्षमता है और सहनशीलता भी उसमें बहुत ही ज़्यादा है। अकेला व्यक्ति प्रेम से व गर्व से भरा हुआ यदि समाज में विलय हो जाए तो समाज का भी उत्थान होगा, समाज का भी विकास होगा। अकेला व्यक्ति को समाज से जोड़ने की बात की गई है। आगे है, यह अंकुर फूल धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्माहूत इनको भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इनको भी पंक्ति दे दो। कवि यहाँ कहता है, इसके पीछे वाली पंक्ति हम लोग देखेंगे तो उसमें कह रहा था मधु स्नेह और परोपकारी ये सारे विशाल सूर्य को भी चुनौती देता है, और वह एक अंकुर की भांति जो खड़े होकर चुनौती देता है, और इस प्रकार से संसारिक गतिविधियों में शामिल करके सर्वजय हिताय का प्रयोग में लाया जाए तो संपूर्ण मानव लाभान्वित होंगे। सीधी सी बात है कि हम सभी को व्यक्तिगत सत्ता छोड़कर सामाजिक सत्ता की ओर आनी चाहिए। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिनकी गहराइयों को स्वयं उसी ने नापा। कुत्ते अपमान अवज्ञा धुधवाते कड़वे तम में, यह सदा दर्वित चीर जागृत अनुरक्त नेत्र। यहाँ पर क्या है कि यह अद्वितीय है, यह मेरा, मैं स्वयं विसर्जित। पंक्ति में कवि दीप स्वयं का भाव प्रदान करता कहता है, व्यक्ति अपनी अलग पहचान बनाते हुए समाज हित में समर्पित हो जाए। व्यक्ति को समाज में हित में समर्पित हो जानी चाहिए और स्वयं की पहचान बनाते हुए भी यह अधिक श्रेष्ठकर होगा। व्यक्तिगत सत्ता का यदि सामाजिक व राष्ट्रीय सत्ता में विलय हो जाए तो समाज और राष्ट्र एवं व्यक्ति सभी का उत्थान होगा। बार बार यही कहा जाता है कि व्यक्तिगत सत्ता छोड़कर सामाजिक सत्ता में विलय हो जाए तो राष्ट्र का और व्यक्ति सभी का उत्थान हो जाएगा। कुत्सा अपमान अवज्ञा को धुंधलाते कड़वे तम में, यह सदा दर्वित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र में। उलंब बाहु यह चीर अखंड अपनाता, जिज्ञासु प्रबोधि सदा श्राद्धमय इनको भक्ति दे दो। यह दीप ज्ञान प्रकाश और सभ्यता का प्रतीक है। दीप क्या है? दीप जो है सो ज्ञान का प्रतीक है, सभ्यता का प्रतीक है। कविता में सामाजिक इकाई अर्थात व्यक्ति के रूप का चित्रण किया गया है। कहीं समाज में निंदा है, अपमान है, घृणा है, अनादर है, उपेक्षा है, अंधकार फैलता है तो उसे दीप प्रकाशमय वातावरण प्रदान करता है। दीप के माध्यम से व्यक्ति का को इंगित किया गया है, प्रतीक किया गया है। तो कहता है कि जहाँ जहाँ समाज में निंदा है, अपमान, घृणा, अत्याचार है, उपेक्षा है, अंधकार है, वहाँ वहाँ दीप क्या करता है? प्रकाशमय वातावरण प्रदान करता है। व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करुणामय होकर, दर्वित होकर जागरूकता का परिचय देता हुआ, अनुराग से देखता हुआ, सभी को गले लगाने वाली ऊंची उठी भुजाओं वाला बनकर आत्मीयता का परिचय देता है। वह सदैव जागृत और श्रद्धा से युक्त रहता है। अंधेरे में प्रकाश की किरणें बनकर निंदा और अपमान और घृणा अवज्ञा को दूर करता है, अनुकूल वातावरण तैयार करता है। वत्सल बाहु यह चीर अखंड अपनाता, जिज्ञासु प्रबोध सदा श्रद्धा मैं इसको भक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह से भरा है, गर्व भरा मदमाता इनको भी पंक्ति दे दो। तो जो लोग स्वयं में गर्व से मदमाता हैं उनको समाज से जोड़ने की बात पूरे एक कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है। समाज में जुड़ेंगे तो सभी को राष्ट्र का उत्थान होगा, उस व्यक्ति का उत्थान होगा। यह एक
दीप के माध्यम से इंगित कर कर कवि यह कहना चाहता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग है और अनुप्रास, रूपक इत्यादि अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। पनडुब्बी के माध्यम से यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि जब पनडुब्बी में लोग सवार होकर नीचे मोती खोजते हैं तो सुनहरे मोती लेकर आते हैं। और इस प्रकार से यहाँ कई तरह के विचित्र उदाहरण देकर समाधि का, गोरख का, अंकुर का इस प्रकार से कहा है कि जब अंकुर चुनौती देता है सूर्य को, वह सूर्य के सामने बिल्कुल अंकुर होकर खड़ा हो जाता है, तो वह एक चुनौती देता है। इस प्रकार से कहता है व्यक्ति को समाज के उत्थान के लिए समाज में सम्मिलित होना होगा, तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि का आशय इतना मात्र है जिसे हम सभी को यह संदेश देने का प्रयास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी निश्चित रूप से यूजीसी नेट या झारखंड जेट की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बस वीडियो देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।